हेलो गाइस, तो एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और न्यू वैकेंसी निकाली गई थी। वो है हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा की। तो उसके विज्ञापन जारी किया था आयोग ने 17 अप्रैल 2026 को। उसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डेट जो है स्टार्ट थी 19 जून 2026 से, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या सबमिट करने की लास्ट डेट रखी थी 9 जुलाई 2026, और शुल्क समायोजन की लास्ट डेट जो या संशोधन करना था जो आयोग में, उसकी लास्ट डेट रखी थी आयोग ने 16 जुलाई 2026 को। तो उसके बाद जो है आयोग ने ये वैकेंसी निकाली थी, और इसमें और बताया गया कि ये आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क या कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, बोला है आयोग ने, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। तो अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 9 जुलाई 2026 तक तथा उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात 16/7/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित किया जा सकता है। तो आयोग ने साफ साफ लिखा है विलंबन शुल्क के बारे में, जो 7 दिन के अंदर अपना करा लेना है। और उसके बाद आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतने 11 परीक्षा 26 हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन हवलदार प्रशिक्षक के कुल 209 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 209 पद हैं टोटल। आयोग ने 209 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उसके बाद ये भी लिखा है आयोग ने कि हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा के बारे में लिखा है कि हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कह रहा है, जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। पैट की जिन्होंने परीक्षा दी हो और उन्हें स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो आयोग द्वारा। और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। आयोग ने साफ साफ लिखा है पैट का स्कोर जिसका सही होगा उसके हिसाब से ही उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो कह रहा है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर, एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आयोग ने लिखा है कि जिसका पैट जिसके स्कोर जो है पैट में जिसका पैट का स्कोर जो है 0 या उससे कम या ऋणात्मक होगा उसको जो है हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा जो होगी तो उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये भी आयोग ने साफ साफ लिखा है। उसके बाद आवेदन शुल्क देखिए। आवेदन शुल्क में सभी के लिए जो है 25 रुपये शुल्क रखा गया आयोग द्वारा। अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 25 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC SC ST के लिए भी 25 रुपये मात्र शुल्क रखा गया है। तो उसके बाद अब सभी के लिए एक समान शुल्क रखा गया आयोग द्वारा। और उसमें बाकी इसमें फिर ये लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा का अलग से चार्ज लगेगा। आयोग ने ये साफ साफ लिखा है जो हवलदार मुख्य परीक्षा मेन होगी तो उसमें उस समय आयोग चार्ज लेगा जो आपको देना जरूरी होगा, और उसके बाद ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट में जाके। अब फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया, आवेदन संशोधन हो गया, ये बाकी तो और क्या था, और बाकी सब वही है पहले जैसा भरते आए हैं। अब यहाँ पे पदों का विवरण दिया है सारणीबद्ध। कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबा आरक्षण का विवरण। विभाग का नाम है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश। पद का नाम है हवलदार प्रशिक्षक, और यह है लेवल 3। वेतनमान 21,700 से 21,700 से वेतन अधिकतम 69,100। टोटल अनारक्षित की है 88 पोस्ट हैं। SC की है 39 और ST की है 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 57 है और EWS वालों के लिए 20 है। टोटल पद हैं 209 और स्थायी व अस्थायी दोनों। उसके बाद कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण ये दे रखा है इसमें।
तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए हाई स्कूल। और ये अनिवार्य अर्हता है। अधिमानी अर्हता कह रहा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। कह रहा है आयोग जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो, ये इन्होंने अधिमानी अर्हता में रखा है। अब आयु कह रहा है हवलदार प्रशिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जिस वर्ष से भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को, यदि यह 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जाए और 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 30 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 18 वर्ष से मिनिमम आयु रखी है, मिनिमम एज रखी है आयोग ने, और मैक्सिमम रखी है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अब शारीरिक मानदंड वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कह रहा है। शारीरिक मापदंड में कह रहा है कि यूपी होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 एवं होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र इतने 11/9/2020 के अनुसार हवलदार प्रशिक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी की स्थिति में शारीरिक मापदंड निम्नलिखित होगा, जिसमें पुरुषों के लिए मापदंड क्या है? सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु मानक ऊंचाई है पुरुषों के लिए, इसमें ऊंचाई रखी है हाइट 167.7 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी है मिनिमम। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर न्यूनतम और सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई रखी है 162.6 सेंटीमीटर मिनिमम और सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी है। सीना फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर रखी है, 81.5 सेंटीमीटर रखी है। और महिला अभ्यर्थी के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई रखी 152 सेंटीमीटर न्यूनतम और पर्वतीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 147 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी है। उसमें लिखा है अभ्यर्थियों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र इतना के अनुसार हवलदार प्रशिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए उपयुक्त मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की निम्नांकित शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। अब पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 25 मिनट में, पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ रखी है। महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ रखी है 14 मिनट में। तो ये इनका फिजिकल हो गया, दौड़ होगी। अब उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग रहेगी तथा निर्धारित अवधि में दौड़ न पूरा कर पाने वाले अभ्यर्थी को चयनित तो अनभियुक्त माना जाएगा। तो ये इसका वो है फिजिकल का मापदंड। अब इसके बाद लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है? हवलदार प्रशिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पद चयन हेतु मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की योजना क्या है? 100 नंबर का पेपर होगा। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। टाइम 2 घंटे का होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी के होंगे परीक्षा में प्रश्न, और प्रत्येक 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी है, 25% कटेगा। परीक्षा योजना में कह रहा है अब परीक्षा को 3 भागों में बांटा है आयोग ने, और परीक्षा योजना उसमें 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में क्या है? भारत का इतिहास है और राष्ट्रीय। भाग 1 में भारतीय तो परीक्षा योजना परीक्षा के 3 भागों में बांटा है। परीक्षा के जो उन्होंने परीक्षा के भाग, विशेष परीक्षणों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे 3 भागों में बांटा है। तो भाग 1 में भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। भाग 1 में ही भाग 1 का सेकंड जो है भारत है विश्व का भूगोल 5 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन। भारत का आर्थिक और सामाजिक विज्ञान हो गया 5 नंबर, 5 क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 10 नंबर, 10 क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। भारत में खेल 5 नंबर, 5 क्वेश्चन। भारत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 10 नंबर, 10 क्वेश्चन। तो ये तो था भाग 1 में। और भाग 2 में क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से संबंधित। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आएगी, 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हो गया 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन। टोटल 120 मिनट, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा।
अब भाग 1 में डिटेल में देखते हैं तो वही उन्हीं का डिटेल है सब। भाग 1 में जीके जीएस आएगा, समाज विज्ञान है, प्रौद्योगिकी, वही उसके बारे में आएगा। ठीक है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। भाग भारत में खेल, भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस, डब्ल्यू का इतिहास, कंप्यूटर और आईटी में गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल वित्तीय उपकरणों अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी होने वाले क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। भाग 3 में आएगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, सांस्कृतिक, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं। शिक्षा के संबंध में विशेष नोट। विज्ञापन संख्या इतने 11 परीक्षा 2024 हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना आयोग बुलाएगा इसमें। और यदि परीक्षा यदि आयोग ने लिखा है यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के प्रावधानों के अनुसार होगी।